वर्ण किसने बनाए? वर्ण तो ऋषि मनु ने बनाए। मैं मतलब बोलता रहा हूँ आपके लिए। मनु ने बनाए या ब्रह्मा ने बनाए? ब्रह्मा ने नहीं बनाए हैं। हाँ। आप वेद उठा के देख लीजिएगा, ब्रह्मा ने कहीं नहीं लिखा है। चारों वेद देख लीजिएगा। अच्छा, समझे? हाँ। 19 हमारे जो है ग्रंथ कहीं नहीं लिखा है। ये क्यों कहा जाता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, पेट से वैश्य पैदा हुआ और पैरों से शूद्र पैदा हुआ? ये कहाँ लिखा हुआ है? मनुस्मृति है। ये 350 साल 400 साल पहले का है कि बाद का है सर? मनुस्मृति 1400 साल पहले से भी का है। 1400 साल पहले का है। पहले का है, जब कोई धर्म नहीं था। थोड़ा सा प्रश्न बनता है सर, इंटरेस्टिंग। हाँ। आप बोले 400 साल पहले अप्रोक्स ये जातियाँ बनी हैं। हाँ। और मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है? हाँ। कि यदि कोई शूद्र हाँ। मंत्र का उच्चारण करता है, हाँ। तो उसकी जीवा काट लेनी चाहिए। आप मुझे दिखा देंगे कहाँ लिखा? मैं बिल्कुल दिखा दूंगा। आप मुझे दिखा दीजिएगा। अगर दिखा दूंगा तो फिर क्या करेंगे आप? पहले कोई जाति नहीं थी, सब एक समान थे। सब एक समान होने के बाद इसीलिए चाणक्य ने एक समान कैसे थे? अरे मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिएगा। आपके मनुस्मृति में जो ये जो लेयर दिया गया है कि आपको सर सुन लीजिए, हमारी भी सुनिए, थोड़ी सी हमारी भी सुनिए। ब्राह्मण सर्वोपरि है, उससे नीचे क्षत्रिय है, उससे नीचे वैश्य है, सबसे नीचे शूद्र है। और शूद्र का एक काम होता है इन तीनों वर्णों की निस्वार्थ होकर के सेवा करना। शूद्र का एक काम था, ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। बिल्कुल मैं मानता हूँ लिखा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य संवाद। हमारे साथ में प्रोफेसर कदम जी हैं। समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, जातिवाद है या जातिवाद, इनका एक क्वेश्चन है कि यह जातिवाद जो है कहाँ से पनपा, आया कैसे। और मेरा खुद का ये प्रश्न है कि ये जातिवाद, अभी यहाँ पे जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट चल रहा है कास्ट सेंसस को लेकर के कि ये लोग कास्ट सेंसस से जो है जातिवाद बढ़ेगा। लेकिन मेरा एक सवाल है कि कास्ट सेंसस से जो जातिवाद बढ़ेगा, इसके पहले से जातिवाद आ रहा है, हज़ारों साल हो गए। इस जातिवाद को ख़त्म करने के लिए कोई पैदा नहीं हुआ है और यह जातिवाद एक जहर के रूप में जो है समाज में एक जहर घोल रहा है। हमारे साथ में प्रोफेसर साहब हैं। प्रोफेसर साहब जी, क्या कुछ मेरे से कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप हो सके जितने भी हमारे राजनीतिज्ञ हैं इंडिया में जी, चाहे पोजीशन के हो चाहे अपोजिशन को, कोई मुझे ये जवाब दे देवे कि मेरे इस भारतवर्ष में जातिवाद कौन सी किताब में लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है जी, कौन से वेद में लिखा है जी, कौन से उपनिवेश में लिखा है, कब लिखा है और किसने लिखा है? वर्ण किसने बनाए? वर्ण तो ऋषि मनु ने बनाए। मैं मतलब बोलता रहा हूँ आपके लिए। मनु ने बनाए या ब्रह्मा ने बनाए? ब्रह्मा ने नहीं बनाए हैं। हाँ। आप वेद उठा के देख लीजिएगा, ब्रह्मा ने कहीं नहीं लिखा है। चारों वेद देख लीजिएगा। अच्छा, समझे? हाँ। 19 हमारे जो है ग्रंथ कहीं नहीं लिखा है। ये क्यों कहा जाता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, पेट से वैश्य पैदा हुआ और पैरों से शूद्र पैदा हुआ? ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ये कहीं नहीं लिखा हुआ। ये क्या इसको मिथ्या मान के चलें? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। ये जितनी भी है, एक तो किसी भी पॉलिटिशियन को नहीं मालूम, ना किसी ने पढ़ा है कि मैं वेद पढ़ लूँ या मैं अपने ग्रंथ पढ़ लूँ जो हमारे 19 हैं, या मैं अपने 7 अपने उपनिवेश पढ़ लूँ। किसी ने नहीं पढ़े हैं। सब साले वो कर रहे हैं जो दुनिया करती आ रही है पीछे से, 1000 सालों से नहीं हो रहा है। ये सिर्फ हुआ है आपके 300 मैक्सिमम 300 साल से। 300 साल पहले ये जातियाँ बनी हैं। ये जातियाँ 300 साल पहले से बनी है। बल्कि 300 नहीं, बल्कि मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ ब्रिटिश लोगों ने आके डाली है। अच्छा। पहले कोई जाति नहीं थी, पहले कोई धर्म नहीं था। अच्छा। जिसके जो काम थे वो उस वर्ण का था, वो उसी तरीके से माना जाता था। अच्छा। वो उसी तरह से कार्य करता था। मनुस्मृति है। ये 350 साल 400 साल पहले का है कि बाद का है सर? मनुस्मृति 1400 साल पहले से भी का है। 1400 साल पहले का है, जब कोई धर्म नहीं था। थोड़ा सा प्रश्न बनता है सर, इंटरेस्टिंग। हाँ। आप बोले 400 साल पहले अप्रोक्स ये जातियाँ बनी हैं। हाँ। और मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है? हाँ। कि यदि कोई शूद्र मंत्र का उच्चारण करता है, हाँ, तो उसकी जीवा काट लेनी चाहिए। आप मुझे दिखा देंगे कहाँ लिखा? मैं बिल्कुल दिखा दूंगा। बिल्कुल दिखा दीजिएगा। अगर दिखा दूंगा तो फिर क्या करेंगे आप? मैं बोलता हूँ, देखिए, हाँ, ये सब चीजें हैं जो ओरिजिनल मनुस्मृति है, आज हाँ, की डेट में नहीं है। कहाँ गई? मैं जवाब दे रहा हूँ। आज की डेट में नहीं है। अभी ये जब बातें जब सामने आ रही है, सुनिए ना सर, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था सर। ये कहाँ लिखा हुआ है? पहले कोई जाति नहीं थी, सब एक समान थे।
सब एक समान होने के बाद इसीलिए चाणक्य ने सर एक समान कैसे थे? अरे मैं बोल रहा हूँ, जब सुन लीजिएगा, आपके मनुस्मृति में जो ये जो लेयर दिया गया है कि आपको एक सर सुन लीजिए, हमारी भी सुनिए, थोड़ी सी हमारी भी सुनिए। ब्राह्मण सर्वोपरि है, उससे नीचे क्षत्रिय है, उससे नीचे वैश्य है, सबसे नीचे शूद्र है, और शूद्र का एक काम होता है इन तीनों वर्णों की निस्वार्थ होकर के सेवा करना। शूद्र का ये काम था, ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। बिल्कुल मैं मानता हूँ लिखा हुआ है, बट वो कर्म के हिसाब से लिखा हुआ है। अच्छा, कर्म के हिसाब से, कर्म क्या जो आदमी जैसा काम करेगा। अगर मैं चोरी करूंगा तो पुलिस डंडा मारेगी, मैं चोरी करूंगा पुलिस डंडा मारेगी। मनुस्मृति के हिसाब से बेस्ट कर्म क्या है? मैं चोरी करूंगा पुलिस डंडा मारेगी, मैं किसी छोकरी छोड़ूंगा वो चप्पल मारेगी, मैं किसी गरीब को खाना खिलाऊंगा वो मुझे दुआ देगा। शूद्र में 6743 जातियां हैं। सर मैंने फिर बोलिए बात करी, अभी आप जातियां बनाई गई है, मैं खाली मैं वर्ण पे ही बात कर रहा हूँ। वो जातियां बनाई गई है, वर्ण जिसने बनाई, वर्ण बनाई किसने? मनु ने बनाई, नहीं करा, मनु ने लिखा है। ब्रह्मा ने जब मुख से पैदा किए, चार वर्ण पैदा किए या जाति क्या पैदा किए? ये देखिए, आप फिर इसी चीज को आधी अधूरी नॉलेज कहते हैं। हाँ। आप मनुस्मृति को जब पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आएगा। नहीं, आधी अधूरी कैसे है? मैं आपको जवाब देता हूँ, जब आपके गांव में कोई पहले पुराने प्रॉपर्टी थी, या आपको आज भी कहीं होगी, किसी जगह होगी, कि जब पुरानी जगह से कोई आते तो ढोल बजते थे, है ना? एक भंगी ने लिखा ढोल का मतलब मारना, इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि हम हर चीज का उल्टा भाव निकाल लेते हैं, उसका ओरिजिनल भाव हम नहीं ढूंढ पाते हैं। ठीक है, सुन लीजिए, आप मेरी बात सुनिए। पेशवा जो राजा हुआ करते थे महाराष्ट्र में, वो ब्राह्मण थे ना। पेशवाई जो थे ब्राह्मण राजा होते थे। पेशवाओं ने ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। पेशवा ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। पेशवा कोई जाति नहीं है। क्या है? पेशवा एक पदवी थी। मैं मराठी हूँ। अच्छा, इसलिए मुझे मालूम है। पेशवाई कौन थे? पेशवा मराठे थे। वो एक प्रधान, आज का जो प्रधानमंत्री है, सवर्ण मराठे। सुनो, जो आज का ब्राह्मण है, अरे सुनो यार, आज का जो प्राइम मिनिस्टर है ना या प्रधानमंत्री है, तो हम मराठी उसको पेशवा बोलते थे। जो राज्य का प्रधान होता था, क्या थे? शूद्र थे। वो शूद्र थे। वो कोई भी बन सकता था पेशवा। अरे कोई नहीं, सच बताइए आप। सच ये है कि कोई भी बन सकता, कोई भी बन सकता था। शूद्र थे या अपर कास्ट के थे? पेशवा पद है भाई, पेशवा कोई जाति नहीं है, पद है। पढ़ो पेशवाओं के बारे में, पेशवा पद है। पेशवा कौन थे? पेशवा कोई भी बन सकता है यार। जनरल कास्ट के थे कि लोअर कास्ट के थे? पेशवा कोई भी बन सकता है, प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है। अब ये देखिए, यही तो आधी अधूरी नॉलेज है आपकी। सच को स्वीकारना नहीं चाहते हैं। पेशवाओं ने, सुनिए, सुन लीजिए, पेशवाओं ने जो है एक लॉ बनाया था, मार्शल लॉ बनाया था। उस मार्शल लॉ में ये था कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो जो है आगे मटका रखेंगे, पीछे झाड़ू बांध के चलेंगे। आपने वो मार्शल लॉ पढ़ी है? आपकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मतलब गलतफहमी है, हिस्ट्री जो है वो गलत हो गई। हिस्ट्री, हाँ, जिसने हिस्ट्री लिखी है, आप लोग हिस्ट्री जिसने हिस्ट्री लिखी है ना, और यहाँ पे जब कास्ट सेंसस की बात आ गई ना, जब जातियाँ जब उजागर होकर के आ गई, कौन कितनी जातियाँ हैं, ब्राह्मण 3.5% है, और अगली जाति सारी मिलकर के 10-11%, 10.5% है, और आप लोग ये देख रहे हैं कि 90% तो यही है। और जब जातियाँ सामने आ गई तो अभी आप लोगों के अंदर में एक विस्फोट हो रहा है कि अब तो बगावत होने वाली है। अब तो जो हम मलाई खा रहे थे वो मलाई मिलने वाली नहीं है। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसे करेगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जात खत्म करने के लिए कौन सा लोगों ने आंदोलन किया, क्या किया? कभी इंटरकास्ट शादी करने के लिए किसी ने प्रमोट किया? सही है, इसका मैं जवाब दे सकता हूँ। आप सुन रहे ना, बीच में टोकना मत। इसका मैं जवाब दे सकता हूँ। जब हम आज़ाद हुए थे उससे पहले इस कास्टिज्म को ब्रिटिश लोग लेके आए थे। मैं आपको बता दूं, कास्टिज्म ब्रिटिश लोग लेके आए थे। ब्रिटिश के पहले कास्टिज्म नहीं था। गांव के दक्षिण में दलित क्यों बताए जाते थे? अरे भैया नहीं था। अरे पेरियार जो 1800 में हुआ है, पेरियार 1800 में हुआ है। और तो पेरियार के पहले जाति नहीं थी? नहीं थी। अरे भैया नहीं थी, मैं वही तो आपको समझने की कोशिश करूँ। नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। इन लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने हमको बांटने के लिए ये जातें बनाई। अच्छा, अगर पहले ब्रिटिश से पहले अगर जाते होती या मुगलों से पहले जाते होती तो चाणक्य, ऐसे में कितनी उदाहरण दूंगा, को शूद्रों को लाके राजा बनाया गया। अच्छा, रैदास जी कितने साल पहले हुए थे? वो भी 1600 के हैं यार। आप कमाल कर रहे हो। कितने 100 साल हो गए? 7 साल हो गए। 400 साल। अब आप ये कह रहे थे 350 साल पहले जातियाँ आई, 400 साल पहले हो गए। रविदास जी को आज भी हर आदमी पूछता है, कभी नहीं मानता वो शुल्कास्ट है। लॉजिक को भटकाइए मत। अरे वो नहीं मानता कोई कि वो शुल्कास्ट है। आप जो बात कर रहे थे 350 साल पहले जातियाँ आई, 350 साल पहले के रैदास है, और वो 700 साल पहले कास्टिज्म के जो है
वो विरोधी थे, उनके तमाम जो है स्लोगन्स जो हैं वो का जाति विरोधी है। किसने बोला है रविदास ने कि जात विरोधी उनकी स्लोगन है? किसने बोला है? जात को खत्म करने के लिए उन्होंने स्लोगन नहीं भी बोला, नहीं, जात किसने जाति बोला में कि जाति है। बड़े अरे सुनो यार, हाँ, पहले वो एक ऐसा शख्स था जिसने जात को नहीं माना था। तो जाति थी ना, तभी तो नहीं माना था सर। सुनो अब सुनो, जात मान लो नहीं ये थी। चश्मा है, उन्होंने ऑलरेडी बोला, है। अरे जात को नहीं माना। सुनो आप पहले विवाद करो जात बोलो, की। बोलो। उन्होंने जात को नहीं माना था, उन्होंने वर्ण को बोला था कि ये जो वर्ण बने हैं ये गलत बने हैं। क्यों बने हैं सुनिए पहले आप, वो क्यों बने हैं? जाति शब्द का जिक्र क्यों किया उन्होंने? कहाँ लिखा है मुझे बताओ, कहाँ लिखा है? जाति में जाति है जो कहते हैं वो ऐसा बोला है ना। अरे भैया नहीं बोला, मैं हाँ। वही तो आपसे कह रहा हूँ हाँ। आपसे कि जो आज इतिहास हम पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ाया गया है 50 साल से, जिसने भी लिखा है जाति है जो केतन के पास है। केतन मतलब होता है केले का जो छिलका होता है, जैसे केले का छिलका होता है, छिलते जाइए वैसे जातियां हैं, ये कभी खत्म नहीं होती, ये उन्होंने बोला है। तो जात थी ना ऑलरेडी। अरे भैया नहीं थी जात में, फिर आप पढ़िएगा, मैं आपको बोला आपका मेरा सवाल है, आपने अभी सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या आप पूछ सकते हैं कि जात किसने लिखी थी, कब लिखी थी, कब बनाई थी? जात मोहन भागवत कहते हैं पंडितों ने बनाई। तमाम लोग तमाम लोग, वो घना आदमी है। मुझे लिखा हुआ दिखा दे, मुझे लिखा हुआ दिखा दो आप कहाँ है।